हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 4 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 4 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के फीडबैक आप लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छे भी आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट का होगा। साथ ही अब आप लोगों के लिए मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं और इस हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों के लिए मैथ्स के बेसिक ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि समय की कमी के कारण बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते। ऐसे में यदि बेसिक ट्रिक और फॉर्मूले मालूम होंगे तो कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस हैंड रिटन नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज नोट्स ये भी अवेलेबल हैं बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखिए, इसमें टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर रहा है स्वीडन और तीसरे स्थान पर रहा है यूएसए। तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन में पहली रैंकिंग इंपॉर्टेंट है और इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत रहा है 48 स्थान पर। पिछले साल मतलब कि 2019 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें इंडिया था 52 पोजीशन पर। तो अब 4 अंकों के सुधार के साथ, मतलब कि 4 रैंकिंग के सुधार के साथ भारत टॉप 50 में शामिल हो चुका है। अब यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। भारत है 48वें स्थान पर पूरे वर्ल्ड में, लेकिन मिडिल और साउथ एशियन कंट्री में ये है टॉप पर। ओवरऑल टॉप पर तो है स्विट्ज़रलैंड, इसलिए सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन। ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। करेंसी है स्विस फ्रैंक। अब देखिए, यहाँ पर इंडेक्स की बात की ही जा रही है, तो ऑप्शन में लिखी जो कंट्रीज़ हैं ये किसी न किसी मामले में टॉप पर रही हैं। सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करें स्विट्ज़रलैंड से ही, तो देखिए हाल ही में जो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 जारी किया गया था, इसे टॉप किया था स्विट्ज़रलैंड ने। इंडिया की रैंकिंग थी 72। यदि हम बात करें स्वीडन की, तो हाल ही में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया गया था, इसे टॉप किया था स्वीडन ने, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 117वीं। हाल ही में जो यूएसए है, इसने किस इंडेक्स को टॉप किया है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। टॉप पर रहा है यूएसए और इंडिया की रैंकिंग ये रही है 40वीं। ये तो बात हुई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। एक होता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? कर्नाटक। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बनी है? देखिए, यहाँ पास भी पहला टर्म है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी हाल ही में बन गई हैं उषा पाठे। और जो उषा पाठे है, इन्होंने स्थान लिया है राकेश अस्थाना जी का, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था जो राकेश अस्थाना जी हैं ये अब बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बन गए हैं। और अब जो उषा पाठे है ये बन गई है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। और प्रेजेंट टाइम में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ये कौन है? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसने 30 सितंबर तक के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पर पहला वर्ड जुड़ा है, इसलिए आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें चारू सिन्हा की, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रीनगर में सीआरपीएफ महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बन गई हैं। यदि हम बात करें शोमा मंडल की, तो ये भी हाल ही में सेल की पहली महिला निदेशक बनी है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चंद्रिमा शाह, तो ये कुछ समय पहले ही इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं।
और देखिए, अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के करंट अफेयर पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन ये टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये 15 दिनों तक चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत 7,000 से अधिक बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और क्यों आयोजित किए जाएंगे? लोगों को स्वच्छता के प्रति अवेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। यहाँ की राजधानी है भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 11। देखिए, जो मध्य प्रदेश है इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। सोया स्टेट, हृदय प्रदेश और टाइगर स्टेट ये सभी कहते हैं मध्य प्रदेश को ही। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? काफ़ी प्रसिद्ध है, ये है मलखंभ। साथ ही भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अब यहाँ पास अभियान की बात की जा रही है, तो कुछ और भी अभियान हैं जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि किल कोरोना अभियान, चरण पादुका अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी और रोको टोको अभियान। इन सभी की शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और रूस के बीच नौसैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, पहले ये आयोजित होने वाली थी व्लादिवोस्तोक में, लेकिन अब ये आयोजित की जाएगी बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में 4 से 5 सितंबर तक। अच्छा, कई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि ये एक्सरसाइज मतलब कि अभ्यास होता क्या है? तो देखिए, जिन दो देशों के बीच ये अभ्यास होता है, तो ये दोनों देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू। और ये एक्सरसाइज है भारत और रशिया के बीच। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, यहाँ की संसद है ड्यूमा। और देखिए, हाल ही में रशिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसके अनुसार यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। अब देखिए, यहाँ पास एक्सरसाइज की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था मिलन 2020 एक्सरसाइज के बारे में, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कि कई देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी। गाजियाबाद में कुछ समय पहले ही इंद्रधनुष एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। जो इंद्रधनुष एक्सरसाइज है ये भारत और ब्रिटेन के बीच एक वायु सेना एक्सरसाइज है। यदि हम बात करें मेघालय की, तो हाल ही में मेघालय में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जो कि भारत और चाइना के बीच एक सैन्य एक्सरसाइज है यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप ये कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी कहाँ? कर्नाटक के कोप्पला में। तो देखिए, भारत में जो सस्ते खिलौने हैं ये पहले मोस्टली आते थे चाइना से, और यदि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो खिलौनों का तकरीबन 108 मिलियन डॉलर का मार्केट है और इसका ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें भारत की जो हिस्सेदारी है ये काफ़ी कम है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर ये स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में, जिसमें कि 5 साल में 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो कहा जाए तो एक तरह का ये खिलौना हब है जो कि स्थापित होने जा रहा है कर्नाटक में। तो आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। इसे भारत की सिलिकन सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई बाला। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 28, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 12। अब यहाँ पास भारत के पहले की बात की जा रही है,
तो हाल ही में केरल के कोझिकोड में भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर स्थापित किया गया है। और गुजरात में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। ये पिछले साल स्थापित किया गया है गुजरात के महिसागर जिले में। जबकि दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। यदि हम बात करें मिंत्रा की, जो कि एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और इसके जो CEO हैं ये है अमर नागाराम। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है तो हाल ही में जो आमिर खान है और आलिया भट्ट है ये बनाए गए हैं फ़ोन पे के नए ब्रांड एम्बेसडर। जबकि भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। इसके अलावा जो आलिया भट्ट है ये ब्रांड एम्बेसडर है नोकिया की। नोकिया ये फिनलैंड की कंपनी है। रणवीर सिंह ये JBL के ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ये दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर हैं MMT के, यानी कि मेक माई ट्रिप के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के नए CEO कौन बनेंगे? तो ये अब बन जाएंगे VK यादव। जो VK यादव है ये प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं, लेकिन जल्द ही ये इंडियन रेलवे के CEO बन जाएंगे। अब यदि हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे का जनक ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। प्रेजेंट टाइम में है पीयूष गोयल जी और ये भारत के 44वें क्रम के रेल मंत्री हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा मेटबोट नाम की मेडिकल ट्रॉली डेवलप की गई है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो हेमंत खत्री है ये बनाए गए हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD। अवीक सरकार तो ये भी हाल ही में PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। जबकि जो PC मोदी हैं ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष तो हैं ही, इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने CII-GBC राष्ट्रीय नेता ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिजनेस सेंटर। तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार ये भी हाल ही में जीत लिया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, या इसे आप कह सकते हैं हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और क्यों जीता है? तो ऊर्जा प्रबंधन में एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता के लिए इसने अवार्ड जीत लिया है। अब देखिए, इसी एयरपोर्ट से रिलेटेड आप एक करंट अफेयर का क्वेश्चन कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कॉन्टैक्टलेस पार्किंग वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर एयरपोर्ट को डिस्कस करें जो कि चर्चे में रहे हैं, तो देखिए हाल ही में जो केम्प घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। तो इसने अभी हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। यदि हम बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि स्थित है दिल्ली में, तो ये भारत की पहली सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन गई है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि स्थित है केरल में, तो ये सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट बना है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए, हाल ही में मैरीकॉम कैपिटल के द्वारा वर्ल्ड के टॉप सोलर कंपनीज़ की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि जो भारत की अडानी कंपनी है ये रही है टॉप पर। तो ये भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि भारत की ये जो सौर ऊर्जा कंपनी है इसने टॉप किया है। तो यहाँ से यदि हम बात करें अडानी कंपनी के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं गौतम अडानी। यहाँ पर सौर ऊर्जा की बात की जा रही है, तो देखिए पिछले ही साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था 2019 का, तो इसके अनुसार सौर ऊर्जा के मामले में जो भारत है ये है 5वें स्थान पर। और सोलर एनर्जी के लिए भारत काफ़ी वर्क भी कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये भारत और फ्रांस की पहल है, और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर स्थित है भारत में ही, और भारत में भी कहाँ? गुड़गांव हरियाणा में। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन में आपको जितने भी सोलर ऊर्जा कंपनीज़ के नाम दिख रहे हैं ये सभी इंडियन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में SCO के सदस्य देशों की बैठक में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे? तो इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। और ये बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? रशिया में। अब यदि हम बात करें SCO की,
तो देखिए एससीओ की स्थापना कुल 5 कंट्रीज़ ने मिलकर की थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान 1996 में। लेकिन 2001 में जब इसका 6वां मेंबर कंट्रीज़ जुड़ा उज्बेकिस्तान, तब इसका नाम पड़ा एससीओ। इसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान ये दोनों भी मेंबर बनी एससीओ की। मतलब कि एससीओ की कुल मेंबर कंट्रीज़ ये हैं 8। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये स्थित है चाइना के बीजिंग में। और इसके सेक्रेटरी जनरल तो ये हैं व्लादिमीर नोरोव। अब यदि हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे और इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया है। साथ ही जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, ये तेजस विमान में यात्रा करने वाले यानी कि उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री भी हैं। अब देखिए आज हम वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट झीलों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि झीलों का अध्ययन ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है लिम्नोलॉजी। और वर्ल्ड की जो इम्पॉर्टेंट झीलें हैं इन्हें हम लोकेशन के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपके माइंड में यदि इमेज रहेगी तो आप क्वेश्चन को बेहतर सॉल्व कर पाएंगे। तो झीलों का अध्ययन ये तो कहलाता है लिम्नोलॉजी। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो ये है कैस्पियन झील। अभी मैं आप लोगों को लोकेशन भी बताऊंगी। तो विश्व की सबसे बड़ी झील ये है कैस्पियन झील। साथ ही जो कैस्पियन झील है ये विश्व में सबसे खारे पानी की भी झील है। जबकि विश्व में सबसे मीठे पानी की झील तो ये है सुपीरियर झील। तो अब हम लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कैस्पियन झील की, तो इसकी लोकेशन है यहाँ पास, आप देख सकते हैं एशिया के पास है इसकी लोकेशन। इसे मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। तो आप मैप में देख सकते हैं कैस्पियन सागर की लोकेशन। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लग रही है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और यहाँ पास आप देख सकते हैं रशिया। तो ये तो ही कैस्पियन सागर की बात। यहाँ पास जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है अरल सागर। और इसके बारे में आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसका एक पार्ट कजाकिस्तान से लगता है और दूसरा पार्ट उज्बेकिस्तान से। तो ये अरल सागर ही है जिसका एक पार्ट कजाकिस्तान से लग रहा है, दूसरा उज्बेकिस्तान से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक की लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका के पास। इसे भी मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये है लेक सुपीरियर, ये नॉर्थ अमेरिका में है और ये कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है और ये विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है। तो ये तो हो गई दूसरी लेक। अब देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट लेक है लेक टिटिकाका। इसकी लोकेशन है साउथ अमेरिका में। इसे मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए जो लेक टिटिकाका है ये वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, साउथ अमेरिका में स्थित है और ये पेरू और बोलिविया की बॉर्डर पर स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा और भी झील है जैसे कि विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद बैकाल झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि रशिया के पास स्थित है। ये भी एग्जाम का पार्ट बनती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील, मीठे पानी की झील सुपीरियर झील और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो ये है लेक टिटिकाका। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर था केरल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज आप लोगों को इस वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।